इंडिया में मिलते हैं उससे इंडियंस कंपैरिजन कर पाएंगे। जिम बिम है ये कोई 3499 दिनार है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना। अब जैक डैनियल्स है और ये भी है मेक इट काउंट। तो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। बियर दिखाते हैं, देखो बियर 2-2 लीटर की बोतल में आते हैं। ये देखो 280 रुपये, फिर से रुपये, 280 दिनार, 280 दिनार की बियर है 2 लीटर की। तो अपना इमिग्रेशन का भी काम है। किसी भी बंदे को किस जॉब की रिक्वायरमेंट हो ओवरसीज़ कंट्री में, मतलब जैसे सर्बिया में या पूरे यूरोप में, गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे पास वैकेंसीज़ रहती हैं। आप मैसेज करो, डीएम करो और उसके बाद हमको बताओ, अपना सीवी शेयर करो, और जो बाकी की डिटेल्स होगी मैं एक पूरी एक सेपरेट वीडियो में उसको बनाऊंगा। ठीक, नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। हम सर्बिया के हैं, अभी आपको पता ही है हम सर्बिया में घूम रहे हैं और आए हुए हैं यहाँ पे वर्क वीज़ा पे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा सर्बिया की हिस्ट्री बता देते हैं। सर्बिया के बारे में लोग बाग पूछ रहे थे। अभी फ़िलहाल जो ये है यूरोपियन कंट्री का ही पार्ट है, ये बेल्कन्स में आता है, पर शेनेगन से बाहर है ये। और इसके जो बॉर्डर है हंगरी से, रोमानिया से, मोंटेनेग्रो से, कोसावो से अटैच हो रखे हैं इसके सारे बॉर्डर्स जो है। तो फ़िलहाल तो हम आए हुए थे अभी बाहर ग्रोसरी की शॉपिंग करने। ये देखो सामने ये लिडिल है, ये जो सुपर मार्केट्स हैं यहाँ के। लिडिल में हम जाएंगे, पहले हम डिश में जाएंगे। यहाँ 3-4 है इकट्ठे, एक लिडिल ये है सामने और एक डिश है और एक ये पीछे मैक्सी है। तो सबसे पहले हम जाते हैं डिश में। तो चलो चलते हैं। और हमारा भाई कहाँ रह गया? आजा भाई पवार भाई। धूप निकली हुई है काफ़ी ज़्यादा आज, है ना, इसलिए हम चश्मा वश्मा लगा के आए हैं। कैब भूल गया यार मैं तो। अरे कोई बात नहीं है, जेब्रा क्रॉस कर लो। जेब्रा क्रॉस कर लो भाई, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं उसको। यहाँ पे ये सिस्टम बढ़िया है, देखो ये अभी हम खड़े हैं, ये गाड़ी है ना रुक जाती है अपने। अबे भाई पागल बना दिया इसने, नहीं रोकी, देखो ये रोक लेगा, वो उधर वाली गाड़ी रुक जाएगी, वो रुक गई गाड़ी। तो सिस्टम जो है तरीके से, कायदे कानून बढ़िया बने हुए हैं। तो भाई ये आ गए डिश में, अब चलते हैं। आ जाओ बेटा। धूप तो काफ़ी अच्छी हो रखी है यहाँ पे। अब अंदर जाके थोड़ा सा एसी मिलेगा। ये कंट्री यहाँ पे ठंडी कंट्री है, मतलब आपका लगाओ सितंबर अक्टूबर से ही विंटर्स चालू हो जाती है। 2-3 यूरोपियन में तो यही रहता है, 2-3 महीने ही गर्मियाँ पड़ती है, समर वेकेशन पड़ती है। अभी सबकी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है। और ये देखो ये आ गए हम, ये गेट खुल जाएगा। तो यही है, तो 2-3 महीने की समर वेकेशन से उसके बाद खुल जाएगा अपने आप। उसके बाद यहाँ पड़ेगी बर्फ़, बढ़िया वाली मस्त वाली बर्फ़ पड़ेगी। चलो अब हम शॉपिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, क्या क्या सिस्टम है यहाँ का। ये देखो जो यहाँ का प्राइस है वो मैं इसमें मेंशन कर दूँगा। जो ये अभी दिखा रहा है 199, 200 रुपये किलो ये है, संतरे हैं ये। तो इंडिया से अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया के अगर हम 10 रुपये देंगे तो यहाँ के 12 दिनार बनेंगे। यहाँ पे जो चलता है सर्बियन दिनार चलता है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बार मैं ऊपर भी मेंशन कर दूँगा। अनार देख सकते हो 230 रुपये किलो हैं, और तरबूज 60 रुपये किलो है। प्राइस लगभग किसी चीज़ के महंगे, किसी चीज़ के सस्ते हैं। केले देखो 210 रुपये किलो। ये देखो जो थोड़े से, ये देखो थोड़े जो ख़राब केले हैं वो 170 रुपये किलो हैं। और टमाटर भाई डिश में सस्ते हैं टमाटर, 150 रुपये किलो है। वहाँ से हमने 210 रुपये किलो टमाटर लिए थे भाई 150 दिनार। 150? अरे यार इंडिया के पैदाइशी है तो रुपया ही बोला जाएगा ना, दिनार हो गया तो यार तुम तो हमको मारने के पीछे हो गए हो बिल्कुल ही। 150 दिनार है भाई, हमारे मुंह से निकल गया गलती से, 150 दिनार किलो। तो इंडिया के इसको कम कर दो, हम तो आते हैं सीधा 10 रुपये कम कर देते हैं। ये देखो जो 150 है इसको 10 कम कर दो, 140 रुपये किलो मान लो इंडियन करेंसी में। यहाँ भाई ऐसे मिलती हैं सारी सब्जी है, पत्ता गोभी है, टमाटर है। ये देखो बताए थे ना 210 लिए थे, ये 219 रुपये किलो है ये टमाटर। चीज़ तो यहाँ सारी मिल जाती है सुपर मार्केट में, आपको जो भी कुछ भी चीज़ चाहिए सब मिल जाएगा, सब चीज़ अवेलेबल है। पर मेन जो हम आपको दिखाने लाए हैं ना, जिसके लिए हम सुपर मार्केट में आए, हम राशन दिखाने नहीं आए हैं, हम आपको दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पे जो सबसे वो मिलते हैं, क्या मिलते हैं यहाँ की ड्रिंक्स, जो सबसे सस्ती ड्रिंक है सर्बिया में। अल्कोहल है, बियर है, जो इतनी ज़्यादा सस्ती मिलती है भैया, जो पीने वाले बंदे हैं वो पागल हो जाएंगे पी पी के।
आपको वहीं पे सेक्शन में लेके चलते हैं। ये सब देखो, ये चीनी, तेल, आटा, ये सब लगा हुआ है यहाँ पे, बढ़िया से बढ़िया सारी चीज़ है। ये देखो चॉकलेट्स वगैरह। यार उस वाले सेक्शन में चलते हैं, वो कहाँ पे है? बियर का सेक्शन कहाँ पे है? ये रहा ये मिल गया बियर। ये देखो यहाँ पे इनका रेट दिखाते हैं ना। रेड लेवल कहाँ है? ये देखो 1200 भैया। बस कोई और सी है ये है जिम बीम है, जो इंडिया में मिलते हैं उससे इंडियंस कंपैरिजन कर पाएंगे। जिम बीम है ये, कोई 3499 दिनार है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना आप। जैक डैनियल्स है, और ये भी है मेक इट काउंट। एक शिवास रीगल थी, ये रही रेड लेवल भाई, 2399 की है रेड लेवल। सबसे मस्त चीज़ है यहाँ पे जो है, इनकी जो लोकल ड्रिंक होती है, कहाँ गई राकिया। ये रही, ये दिस इज़ लोकल सर्बियन होममेड ड्रिंक। इसको हम दिखाते हैं, आप देख के शौक हो जाओगे। जो इसकी एक चीज़ है, इसका अल्कोहल लेवल चेक करना कितना है, 50%। और जो नॉर्मल ड्रिंक्स में होता है अपने इंडिया की में, उनमें मैक्सिमम 40-42 होता है। तो ये राकिया होती है, RS को ये प्रोनाउंशिएट किया जाता है, लिखा है RAKIA, राकिया। तो ये लोकल होममेड ड्रिंक होती है यहाँ की। तो भैया यहाँ पे सुपरमार्केट में मिल जाती हैं। और अपना वैलेंटाइन भी है, रेड लेवल भी। देखो रेड लेवल का चेक करते हैं कितना अल्कोहल लेवल है। रेड लेवल का है 40, ये देखो लिखा हुआ है 40। तो राकिया तो भाई अलग ही चीज़ है। शिवास रीगल ये रही, सारी ड्रिंक्स मिल जाएगी जो इंडिया में मिलती है वो भी मिल जाएगी। पर यहाँ पे ब्रांड्स ज़्यादा हैं, थोड़े अलग अलग तरह के ब्रांड है। और प्राइस तो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। बियर दिखाते हैं, देखो बियर 2-2 लीटर की बोतल में आते हैं। ये देखो 280 रुपये, फिर से रुपये 280 दिनार, 280 दिनार की बियर है 2 लीटर की। कन्वर्ट कर लो अब कितने की हो गई। ये ट्यूबक भी है यहाँ पे, कैन देख लो, 80 दिनार की कैन है। सीधा 10 रुपये कम कर दो, 70 हो गई। ये 70 वाली 60 हो गई, 119 वाली ये 100 हो गई, 90 वाली 80 हो गई। ये देखो लव है 82 की। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये वाली जो बियर है, ये यहाँ की सबसे फेमस बियर में से एक है। पर दिक्कत जो मैं बता रहा था, दिक्कत ये है कि यहाँ पे जितनी भी बियर्स हैं ना, सब 4.5 मैक्सिमम 5% तक की है। 5% से ऊपर किसी में अल्कोहल नहीं है। देखो बडवाइज़र देख लो, बडवाइज़र भी आती है अपने इंडिया में। इसमें भी जो अल्कोहल लेवल होगा वो कितना है, 5%। ये देखो 5%, 5% से किसी में ज़्यादा है ही नहीं। आप हेनिकेन ले लो, कार्ल्सबर्ग ले लो, कार्ल्सबर्ग भी है। कार्ल्सबर्ग में कितना है, इसमें भी 5% है। ये रहा। तो यहाँ पे अल्कोहल लेवल बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि समर वेकेशंस जब होती है तो यहाँ के लोग 2 महीने 3 महीने छिक के बियर पीते हैं। वो सुबह से चालू हो जाते हैं, शाम तक बियर ही पीते हैं। और अल्कोहल लेवल है ही नहीं, तो ना वो चढ़ेगी ना कुछ होएगा उसमें। ये कोल्ड फ्रिज में लगी हुई है, देख लो। प्राइस देखो भाई, 129 पाइंट है, 99, 86, 67। मतलब बियर पीने वालों की तो मौज ही मौज है। 70, 66। ये कोई मेपैक के नाम से 66 की आ रही है, मेपैक, लैक्सो, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है। तो यही है यहाँ पे, यही दिखाने के लिए हम आपको लाए थे। बियर का रेट काफ़ी सस्ता है। कुछ चीज़ें हैं जो खाने पीने की है वो काफ़ी सस्ती है। यहाँ की कंट्री में नॉन वेज काफ़ी सस्ता है। ग्रीन वेजेस आपने देख लिए, टमाटर कितना महंगे हैं, केले कितने महंगे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी है। मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत सिमिलर है। मिल्क जो आता है वो पेस्चराइज वाला होता है, मतलब आपने आज लिया तो 1 महीने तक भी आप उसको फ्रीज में रखो तब भी कुछ नहीं होएगा। तो वो चीज़ें थोड़ी वो है, क्या नाम है आपका, सस्ती है। दूध का भी रेट सेम है, दूध क्वालिटी है। जैसे अपने इंडिया में चलता है टोन वाला, डबल टोन, फुल क्रीम और काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क, वो सारी चीज़ें हैं। और ये चीज़ वगैरह लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखो दूध ऐसे कैन में आता है, ये सबका अलग अलग क्वालिटी का, ये mm के हिसाब से कुछ रहता है। 2.8 mm। ये कितने का है भैया, 160 दिनार का 1 लीटर, 170। ये अलग अलग है, पूरा लगा हुआ है। मेल्को मतलब दूध, ये सारा अलग अलग है।
अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, सस्ती चीज़ों में क्या आइटम है। भैया कुछ सस्ता मिला सस्ता कुछ है है। भैया जी? प्याज 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 सस्ते, प्याज क्या रेट है? 80। 80? तो इतना खुश क्यों हो रहे हो? प्याज ही खाते रहोगे क्या सारी उम्र? और क्या भाई। उसके साथ में आलू नहीं चाहिए? आलू भी है, आलू 110, आलू 110 है। हाँ आलू हाँ 110। फिर तो कहाँ ये प्याज और आलू खाएगा, फिर वो गाएगा आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की टोकरी में सो रहे थे कैसे? भाई। हाँ चलते हैं भैया, कुछ लेना तो है नहीं था, तुमको कुछ लेना था यहाँ पे? प्याज दूंगा भाई। प्याज लोगे? प्याज लो, चलो 80 रुपए वाली किलो प्याज लो। कौन सा दूध लेना तेरे को? डबल एक्सल। डबल एक्सल कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे तो ये है ना, ये 114 का 115 का 1 लीटर है। नहीं इसको नहीं लेंगे भाई, हमने इतनी रिसर्च तो कर ही ली है। ये देखो 114 का 115 मान लो, 115 का 1 लीटर मिल रहा है। और अब हम जाएंगे लिडिल में, वहाँ पे 115 का 1.5 लीटर मिलता है, यही सेम वाला दूध। तो ये देखो जो दिखा रहा था ना, कि जिस भी आइटम पे डबल एक्सल लिखा होगा ना वो सस्ती होगी, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होगी, प्राइस सेम रहेगा उसमें। हाँ वो 1 लीटर है और वो 1.5 लीटर मिल जाएगा। तो हम डबल एक्सल वाली चीज़ें उठाते हैं आंख बंद करके, सस्ती पड़ती है अपने को। तो अब देख लो 115 दिनार में और इंडियन करेंसी में मान लो 110 रुपए में 1.5 लीटर दूध मिल रहा, तो वही सेम रेट पड़ गया अपने उधर का। ठीक है ना, अब चलते हैं लिडिल में, चलते हैं अब लिडिल में लेके चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या क्या आइटम मिलेगा। ये एग्जिट हो जाती है यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कई सारे सुपर मार्केट है। अब लिडिल में आ गए हम, लिडिल में चेक करते हैं आज। इसमें एक तो यार भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, जब भी आ जाओ ये भरा रहता है पूरा सबसे, क्योंकि सबसे चीपेस्ट जो चीज़ें मिलती हैं वो लिडिल में ही मिलती है। हम सबसे ज़्यादा शॉपिंग यहीं से करते हैं अपने लिडिल से। और भैया एक चीज़ और बतानी थी, इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज वगैरह आ रहे थे कि आप कब गए, कितने दिन से रह रहे हो, क्या टूरिस्ट पे घूमने गए हुए हो, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है, अभी नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो भैया हम वर्क वीज़ा पे आए हुए हैं, तो अपना इमिग्रेशन का भी काम है। किसी भी बंदे को किस जॉब की रिक्वायरमेंट हो ओवरसीज़ कंट्री में, मतलब जैसे सर्बिया में या पूरे यूरोप में, गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे पास वैकेंसीज़ रहती हैं। आप मैसेज करो, डीएम करो और उसके बाद हमको बताओ, अपना सीवी शेयर करो, और जो बाकी की डिटेल्स होगी मैं एक पूरी एक सेपरेट वीडियो में उसको बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, पूरा प्रोसीजर। तो बाहर अगर यूरोप में गल्फ़ कंट्रीज़ में किसी को भी जॉब करनी है तो आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, तो उसके लिए रेडी रहो। और फिलहाल अभी हम लिडिल में आ गए, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखो भैया, ये देखो भैया लिडिल में हम आ गए हैं। यहाँ पे लिडिल में बेकरी आइटम ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे ब्रेड ऐसे मिलते हैं, आप ब्रेड लो, और ये देखो ये रही मशीन, इसको ब्रेड लो और इसको मशीन में डालो और ये अपने आप स्लाइस बना के निकाल देगा जितने जितने पीस में आपको चाहिए, इस तरीके से। बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ के लोग टोर्टिलाज ज़्यादा खाते हैं, और इनको गेहूँ होता है यहाँ इस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा, पर इनको रोटियाँ नहीं पता क्या होता है। टोर्टिलाज भी मार्केट में ही मिलती है, तो वहीं से ख़रीदते हैं, और सबसे ज़्यादा ये बेकरी आइटम खाते हैं। देखो अंकल ने रख लिए 2-2 ब्रेड। यहाँ पे ब्रेड की जो वो है वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग बहुत तरह के ब्रेड है, बहुत तरह के, मल्टीग्रेन, विटामिन, काफ़ी इस तरह के। देखो ये देखो आपको मीट का आइटम दिखाते हैं, मीट का आइटम का रेट देखना। अब ये पिविस्का कोविस्का पे क्विस्का तो मतलब पता नहीं, ये पता है पेलिका क्रिलिका। ये जो है पेलिका मेरियाना 500 ग्राम, ये पेलिका मतलब होता है चिकन। ये 260 दिनार का आधी किलो है, मैरिनेटेड वाला। 260 दिनार का आधी किलो है मैरिनेटेड वाला। तो इसमें अलग अलग फ्लेवर है, मिलिका, कर्लिका मेरिएंडा, बारबेक्यू, हॉट चिली मेरिएंडा, ये सब 260 के हैं। ये इधर चिकन लगे हुए हैं कोल्ड स्टोरेज में, और ये पोर्क है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्क और चिकन चलता है, चिकन भी नहीं पोर्क काफ़ी ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा पोर्क चलता है। तो बस यही है, चीज़ है, चिकन है, पोर्क है, दूध है, योगर्ट है। हम जो खाते हैं डेली यूज़ में, हम तो सबसे ज़्यादा दूध ले लिया, योगर्ट ले लिया, आलू ले लिए, प्याज ले लिए, और अपना दाल सस्ती है, दाल 200 रुपये की आधी किलो, मतलब 400 रुपये किलो तक की दाल है, 400 दिनार की। तो इंडियन करेंसी में लगा लो 350 रुपये किलो दाल है। और दाल सिर्फ 2 ही मिलती हैं, मसूर की और एक एक काली दाल, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं उसको, 2 ही तरह की दाल मिलती है यहाँ पे बस। तो ये हम डिओड्रेंट के सेगमेंट में आ गए हैं।
हम काफ़ी दिनों से ये देख रहे थे, ये हमको मिला है सबसे सस्ता है CN का, ये 118 मतलब 110 का मान लो। तो हमने एक पीस ले लिया है ये वाला। तो अब आए हैं तो कुछ ले ही लेते। तुमने क्या लिया है? ये लिया मैंने। एक इसने डियो ये लिया है और एक दूध ले लिया और प्याज ले लिए। तो अब आए हैं तो कुछ ले ही लेते, क्योंकि भाई ये देखो निविया के, देखो निविया का मिल गया, ये रहा निविया प्रोटेक्शन केयर, ये रहा निविया का जो है ये बहुत महंगा है। कितने का है? निविया रोल ऑन 50 ml 400 का। निविया का रोल ऑन है 50 ml 400 का, और ये हमको CN का मिला है 50 ml। कहाँ गया कहाँ से उठाया था हमने? 118 का, ये रहा 118 का। तो भैया काम तो ये भी बराबर ही करेगा, है ना? करेगा थोड़ा बहुत काम तो ये भी बराबर ही करेगा। अब देखते हैं कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा। ट्राई करते हैं, पहली बार निविया के तो प्रोडक्ट करे हुए हैं 1-2 बार ट्राई, दूसरे क्रीम वगैरह, पर ये CN कंपनी के नहीं करे। इसको ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तूने क्या लिया है? चलो अब चलते हैं, लिडिल से बाहर निकलते हैं, बिलिंग कराते हैं, उसके बाद बाहर जाके बात करते हैं फिर। ये भैया हमने बिलिंग करा ली है, ये रहे। बनाओ पहले। कितने का बिल आ गया? ये है 466। अब भैया पढ़ लो इसमें क्या क्या है, जिसको समझ में आती हो पढ़ लो। एक डिओड्रेंट है, एक डिओड्रेंट हो रहा है, एक प्याज है, एक मिल्को दूध है। ये टोटल 466 का आया है। नोट दिखाइयो भाई। नोट तो अभी आपको यहाँ की करेंसी दिखाते हैं। ये आज तो करारे रुपए दे दिए इसने वापस। लो भाई 30 है। ये 10 दिनार है, ये 10 दिनार है। इस पे पता नहीं कौन बना हुआ है। और बड़ा आदमी। ये 20 दिनार का नोट है। एक इनका नोट है, उस पे निकोला टेस्ला बने हुए हैं। 100 के नोट पे 50 के घर जाके दिखाएंगे, उस पे निकोला टेस्ला बने हुए हैं। चलो अब सामने उस पे मैक्सी पे जाना है, और मैक्सी पे भी चलेंगे। अबे चलेंगे। आ गए हैं भैया, ये था। और इधर पूरा मार्केट है, वो आपको कभी किसी और दिन दिखाएंगे। शूज़ का शोरूम है, कपड़ों का है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जाना है मैक्सी? नहीं जाना अब? नहीं जाना, अब बाद में जाएंगे। मैक्सी धूप हो रही है, और अब जाके अपना थोड़ा आराम करेंगे। देखो मौसम यहाँ पे, जो यहाँ की धूप है ना, धूप इंडिया वाली धूप नहीं है कि आपको टैनिंग हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और यहाँ से एक तो बीच में से रोड क्रॉस नहीं कर सकते, हमको उधर सीधा जाना है, पर हमको पहले इधर से जाना पड़ेगा, फुटपाथ से होते हुए जेब्रा क्रॉसिंग के पास, फिर वहाँ से करनी पड़ेगी रोड क्रॉस। बस भैया यही थोड़े से ड्रामे हैं बाहर की कंट्री में। अपने इंडिया में तो चले जाओ, बीच में कूद जाओ, 2 गाली गाड़ी वाला देगा, 2 गाली आप दोगे। पर यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ आपको सिस्टम में रहना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। आप अपना सिस्टम बनाओगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ फ़ाइन मारेगा। रोड क्रॉस करने का फ़ाइन है 100 यूरो का। अगर बिना जेब्रा क्रॉसिंग के रोड क्रॉस करो, ये रुकेगा? आंटी नहीं रुकी। कोई होते हैं जो नहीं रुकते, अगर हम बीच रोड में घुस जाएंगे तो रुक जाएगा। ये रुक गया, देखो कितनी स्पीड में रुक गया ना। कोई भी गाड़ी हो तुरंत रुक जाएगी। अगर हम रोड के साइड में खड़े हैं तो वो चले जाते हैं। अगर आप जेब्रा क्रॉस पे स्टार्ट में घुस गए, रोड के बीच में आ गए, तो गाड़ी एकदम रुक जाएगी। ये रहा मैक्सी। कल आएंगे, आज जा रहे हैं हम घर पे। आज हम घर पे जा रहे हैं वापस। अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया था वैकेंसीज़ के बारे में, जॉब ओपनिंग्स के बारे में, गल्फ़ कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या क्या वैकेंसीज़ हैं और क्या प्रोसीजर है, क्या चार्जेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारा एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं डालूँगा। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर्बिया के ऐसे व्लॉग आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कल्चर है। और भाई चलें अब? ओके बाय, टाटा बाय बाय। यहीं पे एंड करते हैं व्लॉग को। ओके बाय।